क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो बार बार पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता है, आपकी मेमोरी में वो बातें जा नहीं पाती है जिनको आप याद करते हैं? तो निश्चित रूप से ये वीडियो शायद आपके किसी काम का हो जाए, कोई फ़ायदा आपको दिला जाए। पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब यदि अब तक नहीं किया तो कर लें। देखिए, जो भी विद्यार्थी, उनकी ये शिकायत है कि वो बार बार पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है। तो यहाँ मैं कुछ आपके सामने कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ, हो सकता है उससे आपको याद हो जाए। देखिए, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर याद करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको पढ़ते हैं ना। कोई भी प्रश्न याद कर रहे हैं उसका उत्तर तो हम उसको पढ़ते हैं। पढ़ना एक बात हो गई। फिर यदि उसी पढ़े हुए प्रश्न को हम सुनते हैं तो ये सुनना दूसरी बात हो गई। और यदि इस सुने हुए को लिख देते हैं तो ये तीसरी बात हो गई। यानी एक विद्यार्थी के तौर पर यदि आप केवल उत्तर को पढ़ रहे हैं, उत्तर को क्या कर रहे हैं? केवल पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो, क्योंकि इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध है मस्तिष्क से। यानी पढ़ते वक्त केवल और केवल आपकी आंखें काम करेगी। पढ़ते वक्त केवल आपकी आंखें काम करेगी, तो निश्चित रूप से आपको उतना याद नहीं हो पाएगा जितना आपको याद होना चाहिए। इसलिए केवल यदि आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा, उतना याद नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने बहुत सारे अपने साथियों को देखा होगा कि वो किसी प्रश्न के उत्तर को ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ते हैं। यानी खुद बोल बोल के पढ़ते हैं, चाहे कोई उसको सुन नहीं रहा फिर भी वो हाथ में किताब ले लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ते हैं। उसका कारण कभी आपने नोट करने की कोशिश की है? उसका कारण यही है कि एक तो वो पढ़ रहे हैं और वो चूंकि बोल रहे हैं अपने मुंह से, तो अपनी ही आवाज़ को अपने कानों से वापस सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं तो यहाँ उसको दो चीज़ें मिल गई, यानी वो पढ़ने के साथ साथ सुन रहा है। सुन रहा है इसका मतलब यहाँ पर उसकी आंखें भी काम कर रही है और प्लस उसके कान भी काम कर रहे हैं। यानी यहाँ केवल आंखें मस्तिष्क से जुड़ी हुई थी, यहाँ आंखों के साथ कान भी काम कर रहा है, यानी दो इंद्रियां उसकी एक्टिव हो गई है। अब दो इंद्रियां एक्टिव हो गई है तो उसको जाहिर सी बात है कि पढ़ने से ज़्यादा उसको थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा अधिक याद होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यदि पढ़ने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ यदि वो लिखे भी, तो यहाँ उसकी तीन चीज़ें एक्टिव होगी। यानी एक तो उसकी आंखें तो एक्टिव है, दूसरे नंबर पर उसके कान भी एक्टिव हो जाएंगे और तीसरे नंबर पर उसके हाथ ये भी एक्टिव हो जाएंगे। यानी अब ये तीनों का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। तो जब किसी व्यक्ति की, किसी विद्यार्थी की ज़्यादा ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती है तो वो चीज़ ज़्यादा सही रहती है। इसलिए जब भी आप पढ़ें, लिख लिख करके पढ़े। कहते हैं, और आपने खूब सुना भी होगा कि लिख लिख करके पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे ध्यान में ये नहीं आता कि लिख लिख के पढ़ने से क्या होता है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि लिख लिख के पढ़ने से चूंकि आपकी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होगी, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा स्थायी होगी, आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेगी। इसलिए जब भी आप पढ़ें, लिख लिख करके पढ़ें। एक तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप
अपनी उस पढ़ी हुई विषय वस्तु को, उस उत्तर को अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, परिवार के भाई बहनों के साथ या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ उसको सुनाइए। यानी पहले तो पढ़ना और फिर सुनाना। यानी अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो खुद अपने आप को सुनाइए। अपने आप को सुनाने से आप में वो एक आत्मविश्वास आएगा और आपकी 2 इंद्रियां काम करेगी। उसके बाद देखिए, सुनाने के बाद आप मनन कीजिए। मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, पढ़े हुए को वापस, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क में एक बार हम मनन करेंगे और उसके बाद मनन करने के बाद आप उसको लिखिए। और जब आप लिखेंगे तो आपने जो पहले चीज़ पढ़ी हुई है, फिर उसको सुना है, फिर उसको आपने मनन किया है और अंत में जब आप उसको लिखेंगे तो ये स्टेप आप यदि अपनाते हैं तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। यानी आपको आसानी से वो चीज़ें याद हो पाएगी जो आपको याद नहीं हो रही थी। इसलिए इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपको जो याद नहीं होने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और यदि कुछ भी आपको इससे फ़ायदा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।